स्वराष्ट्र प्रेमियों, हम आज स्वतंत्र हैं। इसकी जो नींव रखी गई थी 1857 में, मुझे बार बार 1857 की याद इसलिए आती है कि वो हमारे पूर्वजों ने एक संगठित प्रयास किया था देश की आज़ादी के लिए। अब हम आज़ाद हैं, लेकिन समकालीन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी विडंबनापूर्ण हो गई हैं कि हम राष्ट्र को राष्ट्र नहीं मान पाते, राष्ट्र को कमज़ोर करने के प्रयासों में लगे रहते हैं। इसीलिए मुझे घूम फिर कर 1857 के संदर्भ में आपसे बात करने का एक प्रेरणा मिलती है, और उसी प्रेरणा के अंतर्गत मैं आपको आज कतिपय इश्तहार और पत्रों से आपसे परिचय कराऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं 1857 के इंडियाज़ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक वीर दामोदर सावरकर जिन्हें अपने बहुमूल्य ग्रंथ की भूमिका में लिखा है। वैसे तो हम लोग अक्सर कहते हैं कि जो इतिहास को याद नहीं रखता है, इतिहास उसे भुला देता है, लेकिन नहीं, उन्होंने इससे भी आगे की बात कही। उन्होंने कहा कि इतिहास हमें जानना चाहिए, लेकिन हम इतिहास के दास न बने। राष्ट्र को इतिहास का दास नहीं बनना है, राष्ट्र को इतिहास का स्वामी बनना है। हम इतिहास से सबक सीखें और अपने भविष्य को संवारने के लिए प्रयास करें। इसी संदर्भ में एक बहुत बढ़िया बात उन्होंने कही, जिसका मैं लोभ स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ आपको बताने के लिए। उन्होंने कहा कि इतिहास में बहुधा ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम में एक विद्वेष पैदा करें, लेकिन समकालीनता में वो चीज़ें नहीं होती। उन्होंने उदाहरण दिया कि कभी शिवाजी के समय में भले ही मुसलमानों के प्रति भारतीयों का रुख अच्छा न रहा हो, लेकिन 1857 के युद्ध में जो मुसलमानों का योगदान रहा, भूरी भूरी प्रशंसा की है वीर सावरकर ने। मौलवी अहमद साहब को तो कहा है कि एक एक ऐसे मौलवी अहमद साहब पे तो हज़ार हज़ार हम हिंदू जो हैं वार दें, ऐसे संगठित प्रयास के लिए। बंधुओं, इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र को अपनी नियति संवारने के लिए केवल भूतकाल पर ही आश्रित नहीं होना चाहिए, बल्कि इस बात को भी समझना है कि भूतकाल को हम किस तरह भविष्य को संवारने में उपयोग ला सकते हैं। राष्ट्र को अपने इतिहास का दास नहीं, स्वामी होना चाहिए। छत्रपति शिवाजी के समय में मुसलमानों के प्रति घृणा का भाव आज बिल्कुल अनुचित, अव्यवहारिक और अबुद्धिमत्तापूर्ण है। इस संदर्भ में आप देखें, इस संदर्भ में जब 31 मई के समय रुहेलखंड स्वतंत्र हो गया, जनरल वक्त खां रुहेलखंड की फ़ौजों को लेकर के बहादुर शाह जफ़र के पास पहुँचे हैं। उस समय रुहेलखंड में जिनका शासन हुआ खान बहादुर खान ने एक इश्तहार निकलवाया। जब अपना शासन कायम कर लिया, सब विभागों में अपने अधिकारी उन्होंने नियुक्त कर लिए, तो एक उनका इश्तहार था। वो इश्तहार देखें आप, वो इश्तहार बहुत आई ओपनर है, और आज के समय में तो हिंदू मुसलमान दोनों के लिए वो इश्तहार बहुत काम की चीज़ है। उन्होंने लिखा, एक इश्तहार बटा बरेली में, और बरेली में खान बहादुर खान का निज़ाम कायम हुआ, स्वतंत्र हो गई बरेली। तो उन्होंने जो इश्तहार लिखा था, जो बटा था वहाँ पर, ए हिंदुस्तान के बासिंदों, लंबे इंतज़ार के बाद हमें आज़ादी मिली है। क्या आप इसे कबूल करेंगे या नहीं? क्या इसका आप लाभ नहीं उठाएंगे या इसे बर्बाद हो जाने देंगे? मेरे मुल्क के हिंदू और मुस्लिम बिरादरान, आप ये समझ लें, अगर अंग्रेज़ हिंदुस्तान में रहते हैं तो आप लोगों का दीन धर्म नष्ट हो जाएगा। हिंदुस्तानियों के साथ बहुत धोखा अंग्रेज़ों ने किया है, और अपनी तलवारों से झुंड के झुंड हिंदुस्तानियों का सर कलम किया है। हमें उनके पापों से मुक्त होना है। अंग्रेज़ हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ़ और मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ़ भड़काने का काम करेंगे।
ये खान बहादुर खां का 1857 में लिखा हुआ इश्तहार है। इसी जून के महीने में 31 मई को उन्होंने स्वतंत्र हो गए थे। 5-6 दिन बाद उन्होंने ये जून के महीने में इश्तहार निकाला था। अंग्रेज़ों ने कभी भी अपने वायदों को निभाया नहीं है। मुसलमान भाइयों, अगर आप कुरान शरीफ में श्रद्धा रखते हैं और हिंदू भाइयों, अगर आप गौ माता में श्रद्धा रखते हैं, तो छोटे मोटे भेदों को भुलाकर हिंदुस्तान की खुशहाली के लिए, पवित्र युद्ध के लिए एक होकर आ जाइए मैदान जंग में। जो कोई भी इसका विरोध करता है वो आत्महत्या के पाप का दोषी होगा। ये इश्तहार था खान बहादुर खां का। अब आज के समय में ये इश्तहार कितना रिलेवेंट है, कितना संदर्भ युक्त है, हम सहज समझ सकते हैं। और वो उस समय जो खान बहादुर खां जिस चीज़ की आवश्यकता बता रहे हैं, क्या वो आज उसकी आवश्यकता नहीं है? आज भी आवश्यकता है। इसी तरह से महारानी लक्ष्मीबाई का एक पत्र मिला। वो पत्र मैं आपके सम्मुख रख रहा हूँ। आप उनकी भी जीवटता देखिए, उनकी बहादुरी के साथ साथ उनकी जो स्ट्रेटेजी है, युद्ध कला, उसके बारे में भी आप समझें। एक छोटा सा पत्र है जो उन्होंने कालपी के राजा मर्दान सिंह को लिखा था। देखें, उन्हीं की बुंदेलखंडी भाषा में है। श्री महाराज मर्दन सिंह जू देव एते महारानी लक्ष्मीबाई जू देवी के बाँचने अपार अपुन ई के समाचार भली भांत चाय नहीं। यहाँ के समाचार हैं, आप पर पाती दीवान गणेश जू लाए, सो पढ़कर खुशी भई। अपुन की वो राजा शाहगढ़, वो नाना साहब, वो तात्या टोपे की सलाह भई है कि स्वराज अब चाहिए। भारत अपनो ही देश है और अपुन नहीं तोप गोला ढरवाए हैं। ई बात को विदेशिन को जाहिर न भव चाहिए। जाहिर ना हो उन लोगों को कि हम लोगों ने गोला और बारूद डलवाए हैं, तोपें डलवाई हैं। जाहिर न भव चाहिए। कायसों टीकमगढ़ वाली रानी लड़ई कुंवर, टीकमगढ़ की रानी लड़ई कुंवर, टीकमगढ़ की रानी लड़ई कुंवर और नत्थे खां दीवान विदेशन की मदद में हैं। ई बात को ध्यान रखवे है। पाती समाचार देवे में आवे, कुंवार संबत 1914। ये 1957 में कुंवार के महीने में ये चिट्ठी लिखी गई। बंधुओं, इसी संदर्भ में मैं बता रहा हूँ कि 1857 की जो भावनाएं हैं, जो हिंदू मुस्लिम एकता है, जिसने राष्ट्र को झकझोर कर रख दिया, जिसने अंग्रेज़ों को मजबूर कर दिया हिंदुस्तान छोड़ने के लिए, उस हिंदुस्तान की एकता को वो चलते चलते भंग कर गए। और क्या हम उन्हीं की उस चाल में आज भी बने रहें? क्या बहादुर शाह, क्या खान बहादुर खां, इन लोगों के जो इश्तहार हैं, जो मत हैं, क्या हमें प्रेरित नहीं करेंगे? मैं इसी संदर्भ में आपको बहादुर शाह का भी एक इश्तहार सुनाने जा रहा हूँ। और ये देखिए आप, ये बहादुर शाह का इश्तहार इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उस समय दिल्ली की स्थिति बड़ी विचित्र हो रही थी। विप्लवकारी नगर में जगह जगह अंग्रेज़ों से लोहा ले रहे थे, सत्ता डामाडोल हो रही थी। तो अपने रियाया को एकता के सूत्र में बांधने के लिए बादशाह बहादुर शाह नित्य प्रति ही इश्तहार निकलवाया करते थे। एक वाकिर खां थे, उनके वाकिर खां से उनके एक तरह से प्रेस कॉरेस्पोंडेंट कहिए, जो इश्तहार लिखते थे और लिखने के बाद फिर बंटवाते थे। मेरे देशवासियों, ये बहादुर शाह का इश्तहार है। मेरे देशवासियों, इस तूफ़ान के थमने के बाद और फिरंगियों को हिंदुस्तान से निकालने के बाद मैं समूचे हिंदुस्तान के लिए एक ऐसी तंजीम तैयार करूंगा जिसमें सभी हिंदुस्तानी शिरकत कर सकें। कभी लोग अपना अपना मजहब पाल सकेंगे। मैं अपने पुरखों द्वारा हिंदू रियाया पर जजिया लगाए जाने की माफ़ी चाहता हूँ। मैं अपने मजहब के अलंबरदारों से भी गुजारिश करता हूँ कि हिंदुस्तान को हमेशा अपना वतन समझें, कि इस हिंदुस्तान को अपना वतन समझें। इस वतन को बदअमनी व सियासी खून खराबे से बचाकर अपनी नेक दिली व भाईचारा से सींचकर हरा भरा रखना। ये अंग्रेज हम हिंदू मुसलमानों को भड़काने के लिए झूठे जज्बात फैला रहे हैं, इससे होशियार रहना है। मुझे अपने
आम हिंदुस्तानी की गुर्बत के लिए बेहद दर्द है। अगर हम इस गुलामी को दूर कर पाए तो कोशिश करेंगे कि कोई दूसरा मुल्क हमें हमारी गरीबी की तई दोबारा गुलाम न बना सके। आमीन। ये आप देखें बहादुर शाह की जो जज्बात हैं 1857 में, वो किस तरह से आज भी संदर्भयुक्त हैं। इसी संदर्भ में मैं आपको 1857 के इन चिट्ठियों, इन इस्तारों से रूबरू करा रहा हूँ। हम अपने भारत को मजबूत बनाएं, भारत की एकता को कायम रखें और भारत को विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति की ओर ले जाएं। यही मेरा मकसद है। आपको आज वार्ता का धन्यवाद। जय हिंदी, जय नागरी।